हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक चला, उसका एक रिजल्ट आ गया है। उसका प्रकाशन 14 जनवरी को रात में हो चुका है। तो अब जो है मेंस का जो डेट दिया है फरवरी में, उस उम्मीद ये करते हैं कि उसी डेट पे एग्जामिनेशन होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है या जो भी प्रश्न है उसका एक श्रृंखला शुरू किए थे, उसी श्रृंखला में आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बूलर झील कहाँ पर स्थित है। तो बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तो जान लीजिए सबसे ज़्यादा झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो उसका एक जान लीजिए कि डल झील भी, डल झील, बूलर झील, उसके बाद जो है ना आपको बैरीनाग झील, मानस झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, ये सब जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगला जो है वो मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो मानस नेशनल पार्क जो है वो असम में है और यह हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। यह हिमालय की तलछटी में स्थित है। इसको मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये पोस्ट ऑफिस का ही बैंक है। तो ये जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और मीटर किसका मात्रक है। तो दूरी का जो है या लंबाई का मात्रक मीटर होता है और संकेत एम होता है। 7 मात्रक हैं तो सबको जान लेते हैं। लंबाई का जो मात्रक है मीटर है और संकेत एम है। उसका द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम है और जो सिंबल है वो केजी है। समय का मात्रक सेकेंड है और सिंबल एस है। ताप का मात्रक जो है वो केल्विन है और सिंबल के है। उसी तरह विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत ए है। ज्योति कैंडेला, ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला है और सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, संकेत सी डी है। उसके बाद एक और बचा है कि पदार्थ का परिमाप, उसको हम लोग मोल में लिखते हैं और उसका संकेत एम ओ एल रिप्रेजेंट करते हैं। यही 7 मात्रक हैं। उसके अलावा जो भी मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत के स्टील उद्योग के मंत्री कौन है। सबसे पहले जान लीजिए कि भारत के स्टील उद्योग के जो मंत्री हैं, ये गलती से यहाँ लिखा गया है चौधरी वीरेंद्र सिंह। वर्तमान में भारत के स्टील उद्योग मंत्री जो है वो रामचंद्र प्रसाद है, जिसको स्टील या इस्पात मंत्रालय मिला हुआ है, रामचंद्र प्रसाद। तो स्टील उद्योग भी उसी में आ जाएगा। उसके बाद पूछता है कि स्टील इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है। तो यहाँ जो है रामचंद्र प्रसाद हो गए मेन मंत्री। इस्पात मंत्रालय जो है किनके पास में है, रामचंद्र प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद। और देखिए इसका जो है ना राज्य मंत्री भी हैं इसमें, उसका नाम है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। क्या नाम है, फग्गन सिंह कुलस्ते। उसके बाद एक या और भी स्टील उद्योग पढ़ रहे हैं, इस्पात उद्योग। तो भारी उद्योग मंत्री जो है उसको भी याद रखिए। भारी उद्योग मंत्रालय जो है वो महेंद्र नाथ पांडे के पास में है। किसके पास में है, महेंद्र नाथ पांडे के पास में। अगला प्रश्न जो है वो है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो डॉलर है। सिंगापुर की मुद्रा जो है वो क्या है, तो डॉलर है। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है। तो महामाया है। अब हम इस पर एक वीडियो बनाए हैं जिसमें कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों को कंपैरिजन किए हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे क्या है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ है और महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। उसके बाद गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है जो 4 अक्षरों में है और महावीर के पत्नी का नाम यशोदा है जो 3 अक्षर में है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, पहले जन्म हुआ। महावीर का जो जन्म हुआ वो क्या हुआ, महावीर साहब का जन्म जो है वो 23 साल बाद हुआ। ये 63 में हुए थे, ये 540 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। तो जब महावीर का जन्म हुआ पहले हुआ तो इनकी शादी 16 वर्ष में हो गई। इनके पत्नी का नाम अभी पढ़े 4 अक्षरों का यशोधरा है। इनका पत्नी का नाम जो है वो यशोदा है, यशोदा 3 अक्षरों का। इनका नाम महावीर है, 4 अक्षर का नाम है, तो पत्नी का नाम 3 अक्षर का, महावीर, महावीर। ठीक है। तो इनकी पत्नी का जो नाम है यशोदा है और यहाँ पर जो है यशोधरा है। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है।
चलिए, इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो जाती है। इनके पुत्र जन्म लेता है, राहुल है। अब उसके बाद ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, और घर जो छोड़ते हैं उसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी, ये बार बार पूछता है फल्गु नदी कहाँ पर, फल्गु नदी या उसको निरंजना भी कहा जाता है, नदी के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे, किसके, पीपल वृक्ष जो है बुद्ध धर्म में उपयोगी है। सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो महात्मा बने। पहला उपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया। कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। और सारनाथ में दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनकी उपदेश की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। बार बार पूछता है कहाँ दिए, क्या भाषा थी, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये भी एक बार पूछा है, श्रावस्ती में। इसके बाद जो है इनका जो है जन्म पहले हुआ, इसलिए प्रचार प्रसार भी इनके धर्म का ज़्यादा हुआ। इनका जो है जन्म बाद में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये 30 वर्ष में घर से निकले, 12 वर्ष तपस्या किए, तब जाके मिला। ये 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रसार प्रसार इनके धर्म का कम हुआ। अब बुद्ध में 4 बार सम्मेलन हुआ, जैन में 2 बार सम्मेलन हुआ। बुद्ध का जो है ना प्रचार प्रसार विदेश में भी हुआ, यहाँ पर इसका जैन का उसमें कमी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखिए इसमें कि एक चीज़ और पूछता है कि पहले जन्म लिए तो ज़्यादा दिन जिए, कितना दिन, 80 साल जिए। 553 ईस्वी पूर्व में जन्म लिए थे और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ, देवरिया, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनका जो है ये अनीश्वरवादी थे, पुनर्जन्म की मान्यता इनकी थी। और अब बुद्ध के बाद महावीर की बात करते हैं तो महावीर जो थे, महावीर में भी पढ़े हैं, फिर भी इनका जान लीजिए कि इनके बुद्ध के बचपन का नाम जो था वही महावीर के पिताजी का नाम था। उसके बाद जो है और इनका जो जन्म हुआ वो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, 540 में हुआ था, यहाँ हम लिखे ही हैं। उसके बाद जो है ना इनका महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे। उसके बाद हो गया कि इनकी पत्नी का नाम कहे ही है कि यशोदा था, और यहाँ यशोधरा था, तो छोटा नाम। इनकी बेटी हुई, बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शी है। और इनका पहला जो सेवक बना, मतलब ये पहला जो शिष्य बना वो कौन बना, वो इनका ही दामाद जो है जामिल बना। ठीक है, उसके बाद जो है ना इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो कौन से नदी के, फल्गु नदी, निरंजना का नदी बुद्ध को। उसी तरह महावीर को जो हुआ था वो कौन से नदी के किनारे हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। और यहाँ पीपल वृक्ष बुद्ध में, और महावीर में कौन सा है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जो है महावीर जिन, अहर्त और निगड़ंत बन गए। इन्होंने अपना जो है यहाँ पर ये जो है बुद्ध पाली भाषा में दिए। ठीक है, तो ये अपना उपदेश जो है महावीर जो है वो अर्ध मगही या प्राकृत भाषा में दिए। इनका पहला जो शिष्य था वो दामाद जामिल था। उसके बाद जो है ना क्या हुआ कि जब 2 सम्मेलन के बाद जो है ना अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु कर्नाटक चला गया। और भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कर्नाटक गया, आया तो आने के बाद जो है ना उसका बहुत विरोध हुआ, तो वो जो है ना 2 भागों में जैन धर्म बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इसी तरह से बुद्ध में भी 4 सम्मेलन के बाद जो है 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, तो इसी तरह से सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार इनका हुआ। 63 में जन्म हुआ, 483 ईस्वी में मर गए। ये इनका 540 ईस्वी पूर्व में जन्म नहीं हुआ। महावीर जी का ये 72 साल ही जिए, तो ये 468 ईस्वी पूर्व में मर गए। ठीक है, 468 ईस्वी पूर्व में मर गए, और ये 483 में मरे, 483 ईस्वी पूर्व में। तो इस तरह से ये 72 साल ही जिए। ये 80 साल बुद्ध 80 साल जी गए, महावीर 72। तो इस तरह का कंपैरिजन है। कंपैरिजन से हम अगर याद रखेंगे तो हमको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा बौद्ध और जैन। और हर रेलवे एग्जामिनेशन में हर 1 शिफ्ट के बाद एक न एक क्वेश्चन बौद्ध या जैन से पूछता है। चलिए, तो आप इसका विस्तृत जानकारी के लिए एक वीडियो हम बौद्ध और जैन पर बनाए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं कि LIC का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। तो जितना रासायनिक नाम है, व्यापारिक नाम है और उसके सूत्र है, उसका भी हम एक वीडियो बनाए हैं, जो आप इसी चैनल पे
विज्ञान का जो रेलवे के लिए सामान्य विज्ञान का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ कुछ बताते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 लिखते हैं या CaOCl और Cl लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है जो लिखा है वो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है। चलिए, इसके साथ साधारण नमक आप पूछता है तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है, NaCl लिखते हैं। उसके अलावा जो है आपको पूछता है कि धोबन सोडा क्या है, तो धोबन सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल वाटर का लगता है। उसके बाद जो है धोबन सोडा के बाद जो है पूछता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वह भी जो है क्या हो जाता है, सॉरी धोबन सोडा का जो है बताए हैं, गलत बता दिए। धोबन सोडा जो बताए, धोबन सोडा Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, धोबन सोडा के लिए सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है, यही है धोबन सोडा Na2CO3। उसी में अगर Na में से एक Na हटा दे और यहाँ HCO3 लगा दे और ये 10 मॉलिक्यूल वाला ये हट जाए, तो NaHCO3 जो है NaHCO3 यही है बेकिंग सोडा। ये इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, यही NaHCO3 बेकिंग सोडा है। और जब ये एक H हट के Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल H2O लग जाता है, तब ये हो जाता है आपको कौन सा, धोबन सोडा। धोने के लिए वाटर मॉलिक्यूल 10 लगाने पड़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट है धोने वाला में, लेकिन खाने वाला में बाइकार्बोनेट रहता है। सोडियम का 2 मॉलिक्यूल नहीं होकर एक हो जाता है, एक हाइड्रोजन आ जाता है। ये भी हो गया। उसके बाद बहुत सारा महत्वपूर्ण जो है उसमें आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें आप अगर पढ़े होंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बार बार पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो जान जाइए कि क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग लिखते हैं CaSO4 2 मॉलिक्यूल इंटू 1 मॉलिक्यूल वाटर का, या इसी का CaSO4 यहाँ नहीं होगा जब, तो ये हाफ H2O हो जाएगा। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस हाफ को हटा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। ये आपको जो है ये जो बताए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट में जब वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो वो जो है हाफ मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका हम लोग जो है ना जब हार्ट टूटता है या प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का आता है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब ये हाफ हट जाता है, CaSO4 इंटू H2O है, 2 आगे नहीं भी लगा हो, यहाँ सिर्फ 2 लगा दें, CaSO4 इंटू 2 मॉलिक्यूल H2O का लगे तो इसको जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम को ही, जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। तो जिप्सम का सूत्र जो है कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल अगर वाटर का हो तो वही होता है जिप्सम, और जब यही 2 हट करके हाफ मॉलिक्यूल वाटर का रहे तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, जब 2 मॉलिक्यूल वाटर का रहेगा कैल्शियम सल्फेट के साथ तो ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल है तो जिप्सम, और उसी जो में से अगर वो हट के हाफ मॉलिक्यूल वाटर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हाफ मॉलिक्यूल जैसे ही होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जिप्सम का सूत्र जो है CaSO4 इंटू 2 H2O होता है, ये जिप्सम है। और जब जैसे ही 2 हट करके हाफ H2O हो जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बार बार पूछता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आप चलिए, लाफिंग गैस बार बार पूछता है। लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O इसका सूत्र होता है। बार बार पूछता है इसलिए बता रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसको हम लोग N2O कहते हैं। उसके बाद जो है ना सिंदूर का भी पूछता है। सिंदूर को हम लोग लेड पर ऑक्साइड कहते हैं, Pb3O4। Pb3O4 जो है यह लाल सिंदूर है, ठीक है। लाल सिंदूर का सूत्र बार बार पूछता है इसलिए बता दिए हैं। चलिए अगला जो है एक चीज़ और सीख लीजिए। अम्लराज जिसको कहते हैं हम लोग, वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड HNO3, एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड और 3 मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया जाए, एक मॉलिक्यूल ये देखिए है और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया जाए तो अम्लराज बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कितना और क्या क्या मिलाते हैं। तो इस तरह के, उसके बाद वाटर गैस जो है जल गैस कहते हैं, वो भी जान लीजिए। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर या हाइड्रोजन मिलता है तो जल गैस का निर्माण करता है।
ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जो होता है उसको हम लोग जल गैस कहते हैं। इस तरह से और भी कुछ है। चूने का पत्थर पूछता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूने का पत्थर का सूत्र है CaCO3। ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ ही लिए हैं, जिप्सम पढ़ ही लिए हैं। उसके बाद आप चूने का पानी जो होता है उसको लिख लीजिए CaOH होल टू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चूने का पानी भी कहते हैं। ये बार बार पूछता है। तो इस तरह का और भी इसका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत सारा उसमें फार्मूला बताए हैं आपको। यहाँ इसी चैनल में रेलवे सामान्य विज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब है कि विटामिन B17 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B17 का जो रासायनिक नाम है, सॉरी B17 नहीं, B7 का रासायनिक नाम जो है वह क्या है, वह है बायोटीन। क्या है, बायोटीन। तो वैसे हम जो है वीडियो में और बताए हैं कि विटामिन का जो रासायनिक नाम है उसका ट्रिक है कि ABCDE और K इसके लिए है रोटी था एक टॉफी। ए से रोटिनॉल, बी से थायमीन, ए से सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है, क से डी का कैल्सीफेरॉल होता है, टो से टेकोफेरॉल ई का होता है और के से कैल्सीफेरॉल सॉरी रोटी एक था एक टॉफी, के का फिलोक्विनिन होता है, फी से टॉफी से। तो ये ABCDE और के का तो याद हो गया। अब एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसमें कि जो है वो भी आ जाएगा। ट्रिक में क्या है कि थोड़ा थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। थ से क्या है, B1 है, थायमीन है। उसके बाद रा से क्या है, रेबो फ्लोवीन है, B2 का रेबोफ्लोवीन है। अब न्यू से क्या होता है सो जान लीजिए कि नियासिन या निकोटिनामाइड जो है वो B3 का है। निकोटिनामाइड चाहे नियासिन या निकोटिनामाइड जो है B3 का है। पैंट का क्या है, पैंट से B5 का है। B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल जो है B5 का है। उसके बाद पर जो है वह क्या है सो देखिए, पर जो है पर में याद रखिएगा कि पर से B6 का है। B6 का पर से है और पर से क्या है, पायरिडॉक्सिन। पर से पायरिडॉक्सिन है। और बसा में बी जो है वो वही B7 का है और B7 का क्या है नाम, बायोटीन। तो बसा में और सा से जो है, स से हो गया साइनोकोबाल्मीन। ये साइनोकोबाल्मीन में बसा में सा जो है वो B12 का है। तो हम पढ़ लिए कि थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा वो B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B12 का ट्रिक है। तो ABCDE और के का जो है वो क्या है, रोटी था एक टॉफी। उसी तरह B1 B2 B3 B5 B6 और B7 B12 का ट्रिक है थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। इस दोनों को याद रखेंगे तो किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका भी वीडियो जो है शॉर्ट ट्रिक्स में, रेलवे का जो शॉर्ट ट्रिक्स डाल रहे हैं उसमें है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। भाई भारत का राष्ट्रीय पशु कौन, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। उसी तरह पक्षी क्या है, मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो कमल है। उसके बाद आप राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या है, सारनाथ का पर स्थित अशोक का स्तंभ, अशोक के सिंह स्तंभ जो है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रगीत क्या है, तो राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है, जो 52 सेकेंडों में गाया जाता है। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो हमारा तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है वो 3:2 है। लंबाई जो है वो 3 है तो चौड़ाई 2 है। अब इसमें जो है ना 3 कलर लगा हुआ है। सबसे ऊपर जो है वह क्या है, केसरी कलर लगा हुआ है, जो कि देश की ताकत और समृद्धि का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। इसके बाद सफ़ेद है, जिसमें कि एक नीला चक्र भी है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है। तो यह जो है सफ़ेद रंग और धर्म चक्र जो है, धर्म चक्र, वो शांति और सत्य का प्रतीक है ये वाला। और सबसे नीचे जो है वो हरा है, जो कि विकास, शुभ और क्या है,
उर्वरता का प्रतीक है। चलिए, तो जो भी राष्ट्रीय था उसको कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसी तरह आपको बिहार का पूछेगा तो पटना है, बंगाल का पूछेगा तो क्या है? कोलकाता है, महाराष्ट्र का पूछेगा तो आप मुंबई है। इसी तरह से है, सारा स्टेट का है। यूपी का पूछेगा तो आपका लखनऊ है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे सारे राज्य की राजधानी। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक है। कहाँ है? बैंकॉक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या है। पहला जब वीडियो डाले थे इससे पहले तो उसमें सारा अनुसूची बताए थे। चौथी अनुसूची का एक क्वेश्चन था कि राज्यसभा के सीटों का विवरण कहाँ है, बंटवारा किस अनुसूची में, तो चौथा। उसी तरह ये 5वीं अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के जीवन में वृद्धि लाने के लिए, जीवन में समृद्धि लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, समाज की धारा से जोड़ने के लिए जो है ना 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति का के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। चलिए पहला अनुसूची में क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र हैं। दूसरे में वेतन है, राष्ट्रपति, ये राज्यपाल, इन सबों का वेतन है। तीसरे में क्या है? सबका शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये राज्यपाल, ये सबों का जो है मंत्रियों का, इन सब का शपथ ग्रहण 3 में है। चौथा में पढ़े ही हैं, अभी बताया। चौथे में क्या है? राज्यसभा के सीटों का विवरण है। उसके बाद 5वां में क्या है? 5वां में अभी पढ़ लिए, SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। छठा क्या कहता है? सो जान लीजिए। पूर्वोत्तर के 4 राज्य है, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। छठे अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में पहले 66 था, अभी 61 है, और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अभी 52 विषय हैं। ठीक है, ये उसके बाद 8वीं अनुसूची भी आता है। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा था, 15वां सिंधी जोड़ा गया। उसके बाद 16, 17, 18 एक ही साथ जोड़ा गया। ये सब जो है 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 1967 में। और उसके बाद जो जोड़ा गया 17, 18, 19 एक के बाद जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 92 द्वारा। और इसमें जो है ना कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। उसके बाद फिर 2003 में जोड़ा गया है। 2003 में जो है जो जोड़ा गया है उसमें जोड़ा गया है मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। मैथिली, बोडो और संथाली, डोगरी। 15, 3, 18 और 4 यहाँ जोड़ा गया, तो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का विवरण है। चलिए उसके बाद जो है 9वीं जो जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, उसमें पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा उसको जोड़ा गया। उसके तहत जो है जमींदारी प्रथा जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया 9वीं में। ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। इसके तहत जो है भूमि सुधार किया गया। ठीक है, 10वीं में जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, इसके द्वारा दल बदल जो है वो क्या था? कानूनी अपराध था। मतलब कोई पार्टी से अगर आप जीत के गए हैं तो दूसरी पार्टी में आप नहीं जा सकते। जाने के लिए अगर मेजोरिटी में, अगर एक पार्टी का मेजोरिटी में कोई मेंबर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तब ऐसा हो सकता है कि उस पर दल बदल विरोधी कानून न लागू हो। नहीं तो अगर वो सिंगल जाएगा या 2-3 लोग जाएंगे तो यह दल बदल विरोधी कानून लग सकता है। 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत है, जो कि एक बार बता दिए हैं कि इसका शुरुआत जो है ना 2 अक्टूबर 1969 में 59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। इसमें 29 विषय हैं और इसका जो है शुरुआत 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा किया गया। इसमें विषयों की संख्या 29 है। उसी के तहत फिर 12वां अनुसूची भी आया, और 12वां अनुसूची में जो है ना नगर पालिका है, जिसमें विषयों की संख्या 18 है। जिसको कब लाया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा ही लाया गया, और इसमें जो है ना 18 विषय है को शामिल किया गया है। चलिए अब उसके बाद जो है उसको करते हैं कि प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16। तो आइए और भी जो जानते हैं। क्या मच्छर में कितना होता है? मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। घरेलू मक्खी में 12 होते हैं। उसके बाद जो है मटर बार बार पूछता है, मटर में गुणसूत्र 14 होता है। प्याज में अभी पढ़े हैं 16 होता है। मक्का में कितना होता है? मक्का में 20 गुणसूत्र होता है। टमाटर में 24 होता है। मेढक में 26 होता है। उसके बाद नींबू में जो है वो 18 या 36 दोनों होता है। उसके बाद जो है चूहा में कितना गुणसूत्र होता है? 40। गेहूँ में 42। खरगोश में 44।
उसके बाद मनुष्य में बार बार पूछता है कितना गुणसूत्र है, तो 46। कितने गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में है, तो 46। बार बार पूछता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46। मनुष्य में 46। मटर वाला भी पूछता है, मटर में 14, वही बता दिए थे। आलू में कितना, आलू में 48। आलू में 48 गुणसूत्र है। चिंपैंजी में भी 48 गुणसूत्र है। उसके बाद तंबाकू में क्या है, तो उसमें भी 48 है। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू, ये तीनों में 48 गुणसूत्र है। घोड़ा में 64 गुणसूत्र है। कुत्ता में 78 गुणसूत्र है। उसके बाद पूछता है कबूतर में, तो 80 गुणसूत्र है। एक सबसे ज़्यादा जो गुणसूत्र वाला है वो क्या है, टेरिडोकाइट्स, जिसमें कि 1300 से 1600 गुणसूत्रों की संख्या है। टेरिडोकाइट्स सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या है। तो इस आपको अगर मेरा ये वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो एनटीपीसी जो एग्जामिनेशन स्टेज 2 होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी यूजफुल टॉपिक और क्वेश्चन है उसको कवर अप कराया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।